जिस सितारा के डर से घोचू अपने बुजुर्ग बाप को अपने घर में नहीं रख पाता है, वो सितारा क्या घोचू को दूसरी शादी करने देगी? वो सितारा क्या घोचू को दूसरी औरत रखने देगी? बाप को तो रखने नहीं देती है, दूसरी औरत कहाँ से रखने देगी? बाप दूसरों के आंगन में दरख्तों के नीचे चारपाई पे बंधा हुआ फालतू कुत्ता जैसे जिंदगी गुजार रहा है। बाप मैसेज भेजता है कि आके मुझे ले चलो, मुझे जाना है, तुम्हारे घर पे रहना है, लेकिन इतना डरता है बीवी से, अपने बाप को नहीं लाता है। वो क्या कोसर को लाएगा? वो क्या दूसरी शादी करेगा? मैं तो बोलती हूँ वो बंदा बगैर सट्टू के इजाज़त हकता भी नहीं होगा, खड़ा होता है, रहता होगा, कब्ज पकड़ा के कि मैडम बोलेगी तो मैं आगूंगा। ये कोई हाल है सूरत उसके बेगैरत का। फट्टू ड्राइवर के इतनी औकात नहीं कि वो दूसरी शादी करे। मैडम ने कहा जाको सर को छोड़ा, रास्ता क्लियर है, फेंक आया। क्योंकि गुंडी के 3 बच्चों को बाप की ज़रूरत है, और गुंडी को खासम के साथ रील बनवाना है। कोसर को अपने खासम चाहिए, सास चाहिए, डोलू को अपना सगा माई बाप चाहिए, सब अपने अपने घर रास्ता पकड़ के चले गए। और जो यूट्यूब फैमिली है वो टट्टी के रकम कमेंट में चिल्लाते रह जाते हैं, कोसर को वापस मत लाना, कोसर को गांव में रहने दो। भाई, तुम बेवकूफ़ फैमिली हो, तुम लोग हमेशा बेवकूफ़ रहोगे, तुम लोग की औकात यही है। तुम लोगों को रखा गया है उल्लू बना बना के, वीडियो दिखा दिखा के, व्यूज़ कमा कमा के, नंगा नाच करने के लिए। देखा नहीं ये शॉपिंग लॉपिंग चलती रहती है रोज़ाना रोज़ाना इस औरत के। हाय फ्रेंड्स, आई एम मैं कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जहाँ पे सट्टू खुद गिफ्ट्स खरीद के अपनी बेटी को दे के टन भर के और खुलवा खुलवा के दिखवाती है और उल्लू बनाती है, वहीं पे घोचू ने सही तरीका निकाला है। मैं सेकंड घर के फर्नीचर्स बेच रहा हूँ, वीडियो सब ने खोला देखा, वहाँ पे टाइम टाइम फिसता घोचू के। पहले कोसर के नाम से धक्का दे रहा था अपने चैनल के, अब तो कोसर है ही नहीं बेचारा, क्या करे? कोसर के चड्डी मिला, मैं गया सेकंड हाउस साफ़ करने, वहाँ पे मुझे कोसर के चड्डी मिला। ये बोले बेचारा, उसने क्या किया, जो तशरीफ़ रखने वाला उसके सोफ़ा है उसका टाटर लगा दिया। फर्नीचर्स में है क्या वहाँ पे? कोसर जहाँ पसरत रही वो खटिया है, सो कोसर जहाँ पे तशरीफ़ रखत रही वो मतलब सोफ़ा है, कोसर जहाँ पसार के खाना खात रही वो कुर्सी है। तो वो बेचने का झूठा टाटा लगा के बेचारा टाइम टाइम फिस कर गया। तो भाई इनके अब नैया डूबी पड़ी है ना, क्योंकि कोसर गांव में है। कोसर को रखना वाज वेरी एक्सपेंसिव, मैंने पहले 1000 बार बता चुकी हूँ। कोसर के गांव में भी रखना वाज अ बिग बिग रिस्क, क्योंकि वहाँ पे मैं थी, अब मैं हूँ नहीं। अब कोसर गांव में मूड उठा उठा के घूम सकती है ना आराम से अपने कल्लू के साथ। तो भाई वहीं पे इन लोगों ने क्या सोचा, कोसर को उठा के साइड में लुढ़काते हैं, सेकंड हाउस को कंटेंट बनाते हैं। अब वो सेकंड हाउस कोसर के इस्तेमाल किया हुआ कुर्सी खटिया सोफ़ा बनेगा कंटेंट। यहाँ तक कोसर के उगाया हुआ हरी तुरई को भी ये नहीं बख्शेगा, कल दिखाएगा कोसर के हरी तुरई लुढ़क गया। भाई कुछ तो कर लो, तू मैकेनिक ही ठीक था भड़वा, तू जाके कोई गराज में हिला ले अपने पेट के पानी, वही बहुत है तेरे लिए, तुझसे ना हो पाएगा। अब तो तुम्हें गालियाँ पड़ती हैं, गालियाँ। कंटेंट के लिए कोसर के कटा हुआ कपड़े भी बहुत है भाई, कोसर के चड्डी तो दूर की बात है, कटा हुआ कपड़े भी दिखा दो। तो कोसर के घर का रेंट सट्टू द टट्टू लेडी नहीं भर रही थी, वो खरीदा हुआ घर है भाई साहब, वो इनके खरीदा हुआ फ्लैट है। तो ये घर इन लोगों ने खरीदा था, सट्टू द टट्टू ने खरीदा है, उसके एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है, ठीक है। तो उसका कोई रेंट नहीं भर रहा था, ये इनका खरीदा हुआ घर है। क्योंकि रेंटेड प्रॉपर्टी अवामी विला में बैकयार्ड पे फार्मिंग नहीं कर सकता है, जो खरीदें वही कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि अगर ये बैकयार्ड में उगाएंगे, समझ जाना ये लोगों ने ये घर खरीदा है। तो इन लोगों ने उगा के साबित कर दिया रहा है कि इन लोगों ने खरीदा है। जो खरीदते हैं वही कर सकते हैं, जो नहीं खरीदते वो नहीं कर सकते बैकयार्ड में फार्मिंग, क्योंकि उनका हो जाता है, और रेंटेड पीपल नहीं कर सकते कुछ भी वहाँ पे।
कहता है कोसर मेरी वाइफ है। अगर वाइफ है तो तुम्हें पता है इस्लाम में अगर एक औरत को तुम आधा मूली तोड़ के दे दियो तो आधा उसको भी दो। इतना हकूक रखती हैं दोनों। तो तुम्हारी तो वाइफ है ही नहीं, तभी तो तुम उसे हकूक देते नहीं हो ना। तो लोग पागल हुए पड़े हैं कि कोसर को हक दो। भाई उसकी औरत नहीं है, इसलिए वो ड्रामा में इस्तेमाल करके गांव में ठोक ठाक के चले आया। जा बाप के घर, वहाँ से तुम्हारा खासम तुम्हें लेके चला जाएगा। इनफेक्ट ओकर बाप भी नहीं आके उसे ले गया, ओकर खासम ही आके लेके गया था। तो घोचू खुसरा कोसर कोसर करने से पहले अपने सगे बाप को तो लाके घर में रख ले। सर्दी आ गई, बेचारा दरख्तों के नीचे सोता है। बाप के तो इज्जत करता नहीं है, दूसरों की औरत को ला के रखता है घर में और कहता है मैंने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें तुम्हारी औरत हगने की इजाज़त नहीं देती है, शादी करने की कब देगी। बेटी के बर्थडे ये नहीं पता किसी को कि बेटी के जो सगा वाला बाप है उसने बर्थडे ना, बर्थडे नहीं बर्थडे स्पॉन्सर किया था। तो माँ बेटी को नया कपड़ा मिला, जैसे कि मैंने कल अपने वीडियो में बताया रहा। तो मैडम ने क्या किया, फालतू खिलौने खरीद के ले आई बहुत सारा, क्योंकि इनके घर में पार्टी में जो भी आता है वो कुछ ला के देता ही नहीं है। अपनी लड़की के बर्थडे पार्टी पे खुद से गिफ्ट्स खरीद के बेटी को खुश फहमी देती है। इतनी बेगैरत औरत है। इतना टॉयज आदमी करता क्या है भाई घर में। मैं सच बताऊँ, मेरा बस चले मैं अपनी लड़की को एक भी खिलौना ना दूँ, उसे मिल ही जाता है गिफ्ट्स में, इधर उधर से वही खेलती है अल्हम्दुलिल्लाह से। हम लोगों के मज़हब में ज़्यादा फालतू प्लास्टिक टॉयज़ रखना भी गुनाह है, नकली चीज़ें रखना गुनाह है बहुत ज़्यादा। अभी बच्चे के पढ़ने की उम्र है तो ये सब डोल हाउस, पोल हाउस, डोल के वॉशरूम, हाय इस औरत को हगे के अलावा कुछ चीज़ सूझता ही नहीं है। अपने भी वॉशरूम में घुसी रहती है 24 घंटे। नहाना तो इसके बस की बात नहीं है, साल साल बाद नहाने जाती है बेचारी। जब भी नहाती है तो आके सीधा बता देती है मैंने नहा और धो के आ गया। अब पता नहीं नहाती है और धोती क्या, अल्लाह बेहतरीन जाने। ओ माय गॉड, मैं तो भूल गई थी कल फ्राइडे, कल तो मैडम ने नहाना है। एक हफ्ते बाद नहाएगी, चमड़ी छुड़ाएगी अपनी। इसके बाल सब लोग कहते इतना प्यारा क्यों है, एक्सटेंशन लगा लेती है और साल साल बाल को भिगाती नहीं है। निहायत ही टकली औरत है। आगे से अल्लाह ताला ने इसे गंज बना दिया। इतना झूठी औरत को अल्लाह फिटकार देता है और कुछ नहीं। छोटी टिंगमुंगी को इतना ब्रांड ब्रांड के महंगे महंगे टॉयज़ ला के देती है बर्थडे पे, और उस लड़की को ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है। खिलौने ऐसे ज़ोर ज़ोर से पटक रही थी, यही पैसा जाके कोई और लाइक ऑर्फनेज होम में ले जाके खर्च कर लेती। वहाँ गई थी ना जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुआ था, वहाँ जाके केक काटी थी और उन बच्चे, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चों से वादा करके आई थी कि जब भी हम केक काटेंगे तो यहीं आया करेंगे। इस सब टॉयज़ खरीदने से अच्छा है ऑर्फनेज में जाती, देग बनाती, खाना बनवाती और वहीं पे कई काट के चली आती। बेटी को दुआएं मिलता, ये बदुआएं नहीं लेके घूमती। वैसे तो इस्लाम में बर्थडेज मनाना गुनाह है। सैटरडे को वैसे मेरी बेटी का भी बर्थडे, लेकिन हम नहीं मना रहे, हम नहीं मनाते कभी। मैं तो नहीं मनाती हूँ। हम जब पाकिस्तान में थे तो मेरे हम जो मायजा के अब्बू है उसके फैमिली वाले केक शेक ले आते थे कभी कभार, तो खा लेते थे, वरना नहीं, हम लोग खुद से नहीं मनाते हैं। लाइक बाप के फ्रेंड चाचू हो गया तो वैसे लोग ले आते थे ना, कि उस जिनको पता है। तो मेरे हस्बैंड के जो बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स होते थे वो भिजवा देते थे केक, तो खावा लेती थी। या तो फिर हम लोग 2-3 दिन बाद में उसे जब बताते थे कि तुम्हारा कल बर्थडे रहा, तो वो कहती है मुझे भी हैप्पी बर्थडे करना है, मुझे केक के ऊपर आग लगाना है, तो हम उसे एक छोटा सा केक ला के ऐसे खिला देते थे। लेकिन जब भी इसके बर्थडे छोटे से लेके अब तक के उम्र तक जब भी आता था, हमारे हालात अच्छा था तो हम लोग मदरसा से बच्चे लाते थे घर पे और कुरान शरीफ के तिलावत करवाते थे, पूरा कुरान शरीफ पढ़ते थे बच्चे, खाना पानी करके चले जाते थे। इससे बढ़ के और कोई सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता है। ये औरत को जितना अल्लाह ताला ने पैसा दिया है उतना ये औरत दीन से रुखसत हो गई है, दूर हो गई है एकदम से। पहले तो इसके छाती खुला रहता है, बड़का सा बत्ती बार के घूमती है, फिर ऊपर से इसके सर पे दुपट्टा नहीं है, अपनी माँ को भी नंगी पुंगी कर लिए, और अब ये सब अंग्रेज़ों जैसे शौक पाल के बैठ गई। वो जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला ना जो शो दिखा रही थी जाके ऑर्फनेज में, वो एक दिन के था। ये कोई भी चीज़ करती है एक ही बार करती है, दिखौटी भी इसके एक ही बार का होता है, दोबारा दिखाने का शौक ही नहीं है। जो इसका बेटा चंगुला बाबा ने गिफ्ट दिया रहा, उस गिफ्ट पेपर पे मुस्तफ़ा लिखा हुआ था और इसके टिंगमुंगी ने मुस्तफ़ा लिखा वर्ड को पाँव मार रही थी, पाँव के पास रखी थी।
بھائی اپنے لڑکا کے نام جب تم مصطفیٰ رکھے ہو، تم لوگ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ ہم لوگ کے پروفٹ پیس بھی اپون ہم اس کے نام تھا، تو وہ نام جب لکھے ہو تو اس گفٹ کو اوپر رکھو نا. مصطفیٰ نام کتنا عزت کیا جاتا ہے اس نام کو. تبھی میں اس کے بیٹا کو مصطفیٰ نہیں بولتی ہوں. ہی از ناٹ ورتھ دیٹ نا. ننگا پنگا، ہی از ناٹ ورتھ دیٹ. ہے اللہ پاک اردو بولتی ہے تو انگریزی نہیں بلاتی ہے. ایک تو ننگا پنگا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی ننگا پنگا جھنگیاں پہن لیتا ہے، تبھی میں اس کے نام چنگولا رکھا ہے. وہ لڑکا مصطفیٰ لائق ہی نہیں ہے. اس کا نام مصطفیٰ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ننگو پنگو کے چھوٹی چھوٹی جھنگیاں پہن کے گھومتا ہے. ابھی تھوڑا سدھر گیا ہے. اس سے پہلے بہت ننگا پنگا ہو کے قرآن شریف پڑھتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی جھنگیاں پہن کے قرآن شریف پڑھتا تھا اور قاری بھی کچھ نہیں بولتا تھا. 1000 بار میں نے ویڈیو بنایا اس بات پہ کہ تمہارا لڑکا کیسے ننگا پنگا ہو کے قرآن شریف پڑھ سکتا ہے. تمہیں نظر نہیں آتی، ایون تمہارے قاری کو نظر نہیں آتی. تو اس عورت نے کیا کیا، سیدھا قاری بدل دیا. چل قاری دفعہ دوسرا کو لے کھاتے. سیدھا اس نے قاری بدل دیا. نیا قاری، نیا ڈریسنگ، نیا طریقہ. اپنے غلطی کو یہ لوگ نہیں ایڈمٹ کرتے کہ ہمارا لنگا پنگا لڑکا غلط تھا. اس نے سیدھا قاری صاحب بدل دیا. تو قاری صاحب کو بدلنے کا مقصد یہی تھا. عمیزہ کے ابے کا کال آ رہا ہے تو ابھی دیر سے میں آگے کا کنٹینیو کروں گی. قاری صاحب بدلنے کا مقصد اس عورت کا یہی تھا کہ ننگا پنگا کو پجامہ پہنا کے بٹھا دیتے ہیں، بولیں گے قاری میں پرابلم تھا بھائی. اور لوگ بھی کومنٹ کرتے تھے کافی کہ یہ قاری غلط پڑھاتا ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کومنٹ سے. اس کے ننگو پنگو فرق پڑتا ہے. روزانہ لوگ ویڈیو بناتے تھے کہ اپنے ننگے کو پجامہ پہنا کے قرآن شریف پڑھایا کرو. تو اس کومنٹ سے تنگ آ کے اس عورت نے قاری بدل دیا اور لڑکا کے مطلب پیساک بھی بدل دیا. بات ختم. تو بھائی صاحب یہی تھا اصل مقصد پرانے قاری کو بدلنے کا. قاری بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ گھر کے رواج بدل دو. تمہارے گھر میں دین کی بالکل بھی کوئی ہوا کی بھنک نہیں ہے بھائی. پیسہ آ گیا، تم لوگ اسلام کے مطلب اسلام مذہب سے دور ہو چکے ہو. پیسہ کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب ہی چھوڑ دو. ری ایکشن سے ڈرتی ہے تو زیادہ سے زیادہ بھائی ہم ری ایکشن ہی دے سکتے اس پہ. اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو یہ سدھار لیتی ہے، اور نہیں پڑتا ہے تو یہ بولتی ہے کہ ہو کے باڑ میں جائیں. تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک کے گھرے جواب دینا. ہمارا تو کام تھا سمجھانا. ہم تو ہمیشہ صحیح صلاح دیتے ہیں اس کو، اور یہ سدھار بھی لیتی ہے. اگر اس عورت کے گھر میں جھاڑو لگتا ہے تو ری ایکشن کی وجہ سے. اگر طیبہ کو کپڑا اور کھانا ملتا ہے تو بھائی ری ایکشن کی وجہ سے. اگر طیبہ کو ہگ شگ پپی جھپی مارتی ہے تو ری ایکشن والیوں کے ڈر سے کہ میرے اوپر ری ایکشن بن جائے گا. بھائی چومو چومو طیبہ کو چومو، ورنہ ری ایکشن دیں گے لوگ بیان. اگر بلو رانی کے سر پہ دوپٹہ ہے تو ری ایکشن کی وجہ سے، ورنہ وہ تو دوپٹہ نیچے گرا کے کندھے پہ باندھ کے ٹھمکا مارتی ہے، کہیں پہ بھی شروع ہو جاتی ہے دے دنا دن کرنے. تو یہ خاندان ہی ایسا ہے ننگا پنگا. تو یہ لوگ جو بھی ہے ری ایکشن کی وجہ سے اور ری ایکشن کے ڈر سے. اگر ان کے اوپر ویڈیو نہ بناؤ تو یہ عورت بغیر کپڑا کے کھڑی ہو جائے کل صبح صبح بغیر ستنا کے آ جائے گی. یہ اتنی انگریزن بنی پھرتی ہے، جاہل گنوار کہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے رسی کھینچے گا. رسی کھینچتا ضرور ہے، بہت جلد کھینچے گا. میری تو روزانہ دعا ہے ایسے لوگوں کے رسی اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا کھینچے منہ کے بل گرے یہ لوگ. تو بھائی یہ سب جو انگریزوں کا کھیل دکھا رہی ہو، تم نے لگ رہا بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ جو سیاسی یہ قرآن حافظہ بن رہی ہے، وہ بے شرم عورت کو بھی شرم نہیں آتا. گفٹ لے کے پھدکتے چلی گئی. اس کو تو ویوز چاہیے نا، جائے گی تبھی تو لائم لائٹ میں آئے گی. تو اس لیے گئی ہے پھدکتے اور کہتی ہے میں قرآن حافظہ ہوں، میں تفصیل کروں گی. بھائی تو تمہارے تفصیل میں کہیں لکھان بھی تو ہوگا نا کہ برتھ ڈیز کرنا گناہ ہے. ہم اسلام میں کوئی برڈے سڈے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عورت کے روزانہ الگ الگ برڈے ہوتا ہے. برڈے سے پہلے بڑی بڑی شاپنگ ہوتی ہے، اور پھر برڈے منانے کے بعد گفٹ ان باکسنگ ہوتی ہے. کروڑوں کا گفٹ آتا ہے، ان باکسنگ ہوتا ہے، دنیا کو دکھاتے. یہی ان کا کھیل ہے. اور سیکنڈ وائف جس کے نام پہ کمائے اسے مار دیے لات. اللہ حافظ.